बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम अरशाद वड़ाइच। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम एक कच्चा तालाब बनाते हैं और उसमें एरिएशन लगाते हैं, उसमें हम कितनी मछली पाल सकते हैं, और उसके मुकाबले में अगर बायोफ्लॉक फिश टैंक टारपोलिन का या पक्का बनाते हैं और उसमें कितनी मछली डाल सकते हैं। कच्चे और टारपोलिन के टैंक में मैं आपको थोड़ा फर्क बताऊंगा। इसके साथ ही जो टैंक बनाने का पहला मरहला होता है सिविल वर्क, उस पर मैंने 3-4 वीडियो में बात की है। इसमें भी करूंगा और दिखाऊंगा भी आपको कि आप नीचे दायरा और उसका ड्रेन का पाइप और उसकी औजी जिधर वाल्व लगने हैं कैसे बनानी है, क्योंकि वो जिस तरह बना रहे हैं जैसे जैसे काम हो रहा है मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। तो जी दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस कच्चे तालाब की। ये 25 बाई 25 का मैंने कच्चा तालाब बनाया है। ये 6 फुट गहरा है और इसमें तकरीबन 1 हफ्ता हो गया है मैंने ये 2.5 फुट पानी डाला था। अभी तक पानी वैसे का वैसा ही है। तकरीबन 3 इंच पानी डाउन हुआ है। 1 हफ्ते में 3 इंच, वो सामने आपको नजर आ रहा है, ऊपर 3 इंच जंग आपको नजर आ रहा होगा जिधर से ये डाउन हुआ है। इसका क्या मतलब है, ये बताने का मेरा क्या मकसद है कि रेत के टीले पर जहां पानी खड़ा करना एक नामुमकिन बात है, पॉलीथीन शीट से ये पानी खड़ा हो गया है। अब इसका नीचे जो जॉइंट है वो भी जिस दिन मैंने ये लगाई थी मैंने दिखाया था कि कोई उस पर सलोशन वगैरह नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, ऐसे ही ऊपर मिट्टी डाल दी और इसमें पानी खड़ा हो गया है। अब जब इसमें मछली डलेगी, स्लज वगैरह बनेगा, थिकनेस बनेगी, तो ये पानी बिल्कुल समझ लें, अगर पॉलीथीन शीट साइडों से ये किनारों से फट भी जाती है ना तो ये पानी पिएगा नहीं। और ये मैं तजर्बे की बना पर कह रहा हूं। आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारी वीडियो लगाई हुई हैं टीले पर, फिश फार्म, और बहुत सारे फार्मर का इंटरव्यू भी किया हुआ है। उनका पानी 4 साल हो, 5 साल, 3 साल, 2 साल किसी का तजर्बा है और पानी खड़ा है। अब बात करते हैं कि इसमें और मैं कितनी मछली डालूंगा एरिएशन लगाकर। जी, इसमें एरिएशन लगाकर मैं 100 लीटर पर मछली को पानी दूंगा। 100 लीटर पर मछली को पानी क्यों दूंगा इसमें, जबकि बायोफ्लॉक टैंक में तो हम 50 लीटर 60 लीटर पानी देते हैं। 100 लीटर पर मछली इसको इसलिए दूंगा कि इसमें से स्लज 100% रिमूव नहीं होगा, लेकिन स्लज नुकसान भी नहीं देगा, क्योंकि कच्चे फार्म में स्लज इतना नुकसान नहीं देता। उससे नीचे मछली के लिए कुछ कीड़ा मकोड़ा खुराक की बनती है, नुकसान नहीं देता। और बायोफ्लॉक टैंक में 50 लीटर 60 लीटर पानी, अगर इतना ही बड़ा बायोफ्लॉक टैंक होता तो उसमें मैं 50 या 60 लीटर पानी देता। बायोफ्लॉक टैंक का मतलब क्या है कि यहाँ पक्का होता, सही स्लोप होती, ड्रेन सिस्टम होता, या टारपोलिन का होता। अब चूंकि ये कच्चा है, इसमें मैं 100 लीटर दे रहा हूं। अगर एरिएशन ना लगाऊं तो फिर मैं 250 लीटर पानी देता पर मछली को। ये बात इसलिए आपसे कर रहा हूं कि बहुत सारे दोस्त ये पूछते हैं और बहुत सारे दोस्तों के ये सवाल होता है, इसलिए मैंने सोचा मैं इस पर वीडियो भी बनाऊं। एक बहुत सारी वीडियो में मैंने जिक्र भी किया हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ वीडियो नजर से गुजर जाती है, कुछ नए व्यूअर होते हैं। और ये भी दोस्त पूछते हैं कि पक्का टैंक या टारपोलिन का टैंक बेहतर है या कच्चा। देखें, बेहतर तो टारपोलिन का या पक्का ही है ना। ये तो अगर खर्चा कम करना है तो फिर आप कच्चा बनाएं। हाँ, कच्चा बेहतर है। अगर आप एकड़ की शक्ल में यानी ज्यादा आपके पास जमीन है तो आप बड़ा बनाते हैं तो फिर तो बेहतर ही बेहतर है ना। लेकिन अगर कम जमीन में काम करना है तो फिर तो बायोफ्लॉक टैंक ही बेहतर है ना। और इंशाल्लाह इसमें जब मछली डालते हैं तो उसकी ग्रोथ भी आपको चेक कराया करूंगा और सब कुछ सामने आ जाएगा इंशाल्लाह 2-4 महीने में कि इसमें मछली ग्रोथ कितनी करेगी और बायोफ्लॉक टैंक
जो मेरे हैं उसमें कितनी। तो जी दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपने ड्रेन का पाइप अपने बायोफ्लॉक टैंक बनाते वक्त कैसे लगाना है। ये आप देख रहे हैं, ये एल्बो लगा हुआ है, ये एल्बो आप देख रहे हैं, ठीक है ना। ये लगाकर आपने पाइप को नीचे ज़मीन में अंडरग्राउंड करके इधर इस हौजी तक ले आना है। ये हौजी लगी हुई है, इसमें देखें ये आपको नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4 और 5 टैंक का कनेक्शन दिया हुआ है। 5 टैंक का कनेक्शन इस एक हौजी में दिया हुआ है। इसमें वाल्व लगेंगे, ओवरफ्लो पाइप लगेगा। हौजी देख लें ठीक बनी है, खुली डुली। और 5 टैंक का ये देखा इधर से पाइप आ रहा है, जिधर ये ईंट आपको नज़र आ रही है, इसका कनेक्शन भी इसमें जा रहा है। वो जो पहले आपने टैंक देखा उसका कनेक्शन भी इसमें जा रहा है। और 5 का इसमें, और बाकी 3 के लिए आगे एक अलग और बनेगी उनके नज़दीक, उनके दरमियान, बाकी 3 का, क्योंकि 8 टैंक टोटल इधर लग रहे हैं। दोस्तों मेरी कोशिश पता है क्या है कि आप सही तरीके से समझ जाएं, आपको कोई डाउट ना रहे कि आपने टैंक का सिविल वर्क कैसे करना है। क्योंकि आप जब ये सिविल वर्क कर लेंगे ना तो बाकी बस इसमें टैंक रखने का ही काम है। जाली रखनी है, टारपोलिन बिछानी है और एरिएशन ट्यूबें उसमें रखनी है, ठीक है ना। अब इसका अगला मरला जो है ना, एरिएशन और पानी की सप्लाई और पंप कैसे लगाते हैं, सारा इंशाल्लाह आपको पॉइंट टू पॉइंट गाइड करूंगा। आपको ये टैंक सिर्फ बनाने की हद तक नहीं, इन टैंक में बस जब मछली डालेंगे, जब मछली की ग्रोथ होगी, इंशाल्लाह वो भी दिखाया करूंगा। और साथ ही इंशाल्लाह 1 महीने में 1 दिन इधर ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखा करेंगे, फ्री ट्रेनिंग, बगैर पैसों के। ये मैं बगैर पैसों के क्यों कहता हूं कि लोग ट्रेनिंग पैसे लेकर कराते हैं, ठीक है ना। और जब टैंक लगा कर देते हैं, कहते हैं हम एंड तक आपको गाइड भी करेंगे ना, एंड तक गाइड करने के नाम पर फिर प्रॉफिट भी होता है, सब कुछ होता है। तो इधर मैं अगर किसी को कोई टैंक का मटेरियल बनवा कर देता हूं तो उसमें 5-6 हज़ार 7 हज़ार भी अगर मेरा कोई मुनाफा बन जाता है ना, तो बस कुछ ना पूछे, ठीक है ना। तो यकीन जाने कि ये मैं तो एक जज्बे से काम कर रहा हूं, तो इंशाल्लाह ताला कामयाब भी हो रहा हूं। कामयाबी मेरी यही है कि लोग मुझ पर इत्मीनान करते हैं। ये देखा आपने हौजी, आपको लाइव बनते हुए दिखा रहा हूं। ये है, पहले आपने पाइप डालने हैं, फिर हौजी बनानी है। इसमें 3 टैंक का कनेक्शन है। तो इस तरह आपको कोई भी नहीं दिखाएगा, पॉइंट टू पॉइंट कोई भी नहीं दिखाएगा। जो नए आने वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखना। ओके जी, खुदा हाफिज।